और गाइस जब इस दुकान से मैंने ग्राफिक कार्ड्स के प्राइसेस पूछे ना, भाई मैं दंग रह गया। हेलो एवरीवन, वाइट टेक दिस साइड। और गाइस कल मैं नेहरू प्लेस गया था। अब आप पूछोगे क्यों, तो मेरा जो दोस्त था उसकी जो रैम थी वो काम नहीं कर रही थी, तो हमें उसको रिप्लेस करवाने जाना था। सिमट्रॉनिक्स ब्रांड है। अब अगर तुम में से किसी ने सुना तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना, क्योंकि मैंने तो पहले कभी नहीं सुना था। अब चूंकि हम नेहरू प्लेस गए ही थे तो मैं सोचा चलो यार पीसी पार्ट के थोड़े प्राइसेस भी देख लेते हैं, मेरे को थोड़ी व्यूज़ भी मिल जाएंगे। और इसमें मैंने सिर्फ पीसी पार्ट्स के प्राइसेस ही नहीं, मैंने इसमें पेरिफेरल्स भी इंक्लूड करें थोड़े से, और मैंने Xiaomi के लैपटॉप के बारे में बताया आपको। मतलब हम गए थे उसके शोरूम में यूं ही किसी काम से। अच्छा गाइज, अब मैं सिर्फ 2 ही स्टोर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ से मैंने पूछा है। अब आप पूछोगे मैंने किसी और स्टोर से क्यों नहीं पूछा। अब देखो गाइज, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। अब क्यों नहीं टाइम था, आपको पूरी राम कथा जानिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मैंने वहाँ पे लिख दिया है आपके लिए। अच्छा, पहली जो रिटेल स्टोर था जिसमें मैं गया था वो थी कॉस्ट टू कॉस्ट। वो आपको मिल जाएगी, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ के शायद जाना पड़ता है आपको, वो आपको मिल जाएगी वहाँ पे। वहाँ से राइजन के बारे में तो शायद उनको कुछ खास नहीं पता था, बूढ़े से लग रहे थे। उन्होंने मेरे को इंटेल के बारे में बताया, लेकिन इंटेल के मैंने पूछा था कि i5 9400F का प्राइस बता सकते हो। उन्होंने कहा कि मैं i5 9th जनरेशन का बता सकता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, i5 9th जनरेशन का बताइए। तो उन्होंने कहा कि 10,690 रुपीज़ है प्लस जीएसटी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था i5 10th जनरेशन का आपको मिलेगा 12,990 प्लस जीएसटी। अब देखो गाइस, ये तो मुझे नहीं पता कौन से वाला बता रहे हैं, 9400F बता रहे हैं, 9400 बता रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कौन सा बता रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं। जहां तो मुझे लगता है एफ वेरिएंट्स के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि जो विदाउट एफ वाले वेरिएंट्स है वो थोड़े से महंगे आते हैं। अब मैंने इस रैम के बारे में पूछा, इन्होंने बताया कि 2666 मेगाहर्ट्ज वाली रैम जो है वो आपको 2990 की पड़ेगी प्लस जीएसटी। मैं कहा कोई जीएसटी यार बता दो यार, मैं जीएसटी नहीं पता कि आपको 18% आपको जोड़ना है, बस कैलकुलेटर नहीं पड़ा आपके साइड में। खैर इसको बात को छोड़ो। अब मैंने उनसे ग्राफिक कार्ड के बारे में पूछा, मैंने देखा ग्राफिक कार्ड तो ठीक ठाक रखे पड़े उनके पास। GTX 1650 सुपर का बताया 15,990 प्लस जीएसटी। अब मुझे लगता है ये इतना बुरा भी नहीं है। अगर हम 15,990 में जीएसटी इंक्लूड करेंगे तो मेरे ख्याल से 17,000 के करीब आ जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है गाइस, अगर आपको पीसी बिल्ड करना है ना, इतना महंगा भी नहीं है। देखो 1650 सुपर मैं जानता हूँ कि 14-15 हजार का ग्राफिक कार्ड आता है, लेकिन देखो उसको लोगों ने महंगा भी खरीदा, 16,000 में भी खरीदा है, अमेजन पे भी 16,000 में भी आया है बहुत कम बार, और बहुत ज्यादा बिक भी चुका है। तो गाइस जहां तक मुझे लगता है अगर आपको जरूरत है तो आप बिल्ड कर लो। अब आप कितना रोकोगे। अब मुझे नहीं पता ये जो माइनिंग की दिक्कत है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, मुझे लगता है काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, तो आप कब तक वेट करते रहोगे। अच्छा, RTX 3060 के बारे में मैंने पूछा, उन्होंने कहा 48,000। तो मैंने कहा ठीक है हाँ महंगा है। मैंने RTX 3070 के बारे में पूछा, उन्होंने कहा 85,000। ओ भाई साहब क्या बात है। मतलब गाइस इससे थोड़े पैसे और जोड़ोगे ना तो तुमको पूरा लैपटॉप मिल जाएगा, गेमिंग लैपटॉप। Acer Nitro 5 जानते हो ना, i5 10th जनरेशन वाला, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 8GB की रैम, RTX 3060, 1TB हार्ड डिस्क, 256GB की SSD। ये ले लो आप, 89,990 का मिल जाएगा आपको। RTX 3070 लेने से तो बेहतर यही है। तो हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि महंगे जो ग्राफिक कार्ड हैं उनका जो प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा ही हाई हो रखा है, लेकिन 1650 सुपर का प्राइस इतना ज्यादा हाई मुझे नहीं लगा। हाँ हाई जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा भी हाई नहीं है। अच्छा, अब मैं दूसरे रिटेल स्टोर के पास गया था जो कि है स्मार्ट टेक। और स्मार्ट टेक पे मैंने राइजन के बारे में पूछा, क्योंकि इंटेल के बारे में क्या ही पूछा, मुझे राइजन ही दिख रहे थे वहाँ पे। तो मैंने पूछा राइजन 3 3100, तो उन्हें बताया 10,500। मैंने पूछा फिर राइजन 5 3500 12,000 का, राइजन 5 3600 16,000 का, और 5600X 26,500। ये उन्होंने प्राइसिंग मेरे को बताई। यहाँ पे उल्टा सीन है, यहाँ की मुझे 3100 का जो प्राइस है बहुत ज्यादा ही लग रहा है। 10,500 मेरे को नहीं लगता, मेरे ख्याल से वो 8 से 9,000 के बीच में उसका प्राइसिंग होनी चाहिए। राइजन 5 3500 की बात करें, लेकिन 12,000 बहुत अच्छी प्राइसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। और राइजन 5 3600 भाई 16,000 बहुत ही प्यारा प्राइस है राइजन 5 3600 के लिए। हाँ, हालांकि अगर इसकी ओरिजिनल प्राइसिंग की बात करें तो 14,000 से 15,000 है, लेकिन 16,000 यार एक अच्छी डील है जहां तक मुझे लगता है राइजन 5 3600 के मुकाबले अभी के टाइम में अगर हम देखें तो। क्योंकि देखो अमेजन पे भी एक बार ही मैंने देखा 16,000 का राइजन 5 3600 और वो तुरंत आउट ऑफ स्टॉक चला गया था, मतलब लोगों ने दबा के खरीद लिया। तो गाइस जहां तक मुझे लगता है अगर आप अभी जाओगे ना खरीदने, मतलब कि कुछ एक हफ्ते के करीब में, तो मुझे लगता है इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई तो नहीं होगी। हाँ थोड़ी सी हाई हो सकती है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है यार जो प्राइसिंग आपको सही मिल रही है वो आप ले लो। अब देखो पहले कितने सारे यूट्यूबर्स ने कहा था आपसे कि आपको जितने भी आपको सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड मिल रहे हैं ना, मतलब 2080 है आपको 50,000 मिल रहा था, तो आप वो कह रहे थे ना कि मत लो भाई, बिल्कुल भी मत लो, आप नए ले लेना। अब देखो क्या हो रहा है, नए के साथ क्या हो गया, माइनिंग बूम पे आ गई। अब वो चले गए 1 लाख 2 लाख, पता नहीं कितने प्राइसिंग चाह रही है हर एक ग्राफिक कार्ड की। अब सोचो अगर किसी ने RTX 2080 Ti ले लिया होता तो क्या गलत होता। 3070 की जितना प्राइसिंग आपको मिल रही थी उसकी, और दोनों सेम परफॉर्मेंस देते हैं आप। और सेकंड हैंड में दिक्कत ही क्या आती है यार, फट फुक थोड़ा जाते हैं यार, वो भी सही चलते हैं। ग्राफिक कार्ड कोई ऐसी चीजें जो बहुत जल्दी बेकार हो जाए। अच्छा, यहाँ से मैंने फिर रैम के बारे में पूछा। कॉर्सर के 8GB रैम इन्होंने बताई थी 3200 मेगाहर्ट्ज वाली 3600 की, इसमें जीएसटी इंक्लूड है, तो मुझे लगता है ये भी सही प्राइसिंग है। अब देखो रैम भी जो है ना वो भी आप वैसे मैं कहूंगा कि आप ऑनलाइन वेबसाइट से खरीद लो, वहाँ पे सही डील मिल जाती है उनकी, बस प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड के पंगा रहता है वहाँ पे। लेकिन गाइस जब मैंने यहाँ से ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग पूछे, भाई मैं दंग रह गया। भाई 1650 सुपर
पता है कितने का मिल रहा था आपको भाई? 1650 सुपर आपको मिला था 23,500 का इनकी तरफ से। और पता है क्या करे थे ये, रुको अभी बताता हूँ। और GT 1660 सुपर मैंने पूछा कह रहे 35,000, और 3060 मैंने पूछा 52,000। और पता है मेरे से क्या करे कि मेरे से सस्ता कहीं से भी ले लो अगर तुमको मिल जाए। वो तो खैर मैंने कहा नहीं तो अभी तो कॉस्ट से तो आया हूँ, वहां से तो कितना ज्यादा सस्ता दे रहा है, तुम्हारे पैसे भाई कितने ज्यादा हाई है। कोई पागल ही होगा जो तुम्हारे से लेगा। अगर मैं ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, प्रोसेसर का प्राइसिंग सही है लेकिन ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग बहुत बेकार है। अच्छा, मैंने पेरिफेरल्स के बारे में ज्यादा थोड़ा सा टाइम था नहीं, तो मैंने वहाँ पे एक रिटेल स्टोर है शाइन मोबाइल सेंटर के नाम से, तो वहाँ से मैंने पूछा कि भाई आपके पास G1 O2 है? तो नहीं है। तो मैंने कहा कि आपके पास सबसे सस्ता वाला मैकेनिकल कीबोर्ड कितने का होगा? तो उन्होंने कहा था कॉस्मिक बाइट का मिल जाएगा आपको 1600 का और RGB के साथ है। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ उतना ही प्राइसिंग मिल रहा है जितना आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिल जाता है। अब मैं Xiaomi के शोरूम में गया था क्योंकि मेरे दोस्त को शायद कुछ खरीदना था वहाँ से। तो Xiaomi का जो लैपटॉप है, अब देखो जहाँ तक मुझे देख के लगा ना, वो व्हाइट कलर का था और मेरे ख्याल से वो 15 इंच के करीब कुछ का था वो। और उसमें बता रहे थे i5 10th जनरेशन मिल रहा है आपको, MX 250 ग्राफिक्स मिलेंगी, 256 GB की SSD, 8 GB रैम। और उसके आई पोर्ट्स की बात करें तो 2 USB 3.0, एक मेरे को उसमें ईयरफोन जैक दिखा। और अगर उसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो उन्हें बताया था 42,000। एक 44,000 वाले वेरिएंट था, उसमें क्या था बस 512 GB की SSD मिल रही थी आपको। तो गाइज जहाँ तक मुझे लगता है ना, आप शायद लैपटॉप खरीद सकते हैं अगर अभी इतने प्राइस जो इतने बेकार चल रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप Xiaomi वाला खरीदें, Xiaomi वाला तो बेकार है, Xiaomi के पास मत जाओ लैपटॉप अगर खरीदने हैं तो। आप अलग कंपनी के साथ जा सकते हैं, जो मैंने Acer Nitro 5 बताया था वो उसके पास भी आप जा सकते हैं। लेकिन बस ये है कि वो थोड़ा बॉटलनेक कर सकता है क्योंकि 3060 बहुत तगड़ा ग्राफिक कार्ड है और i5 10400F इतना अच्छा नहीं है, मतलब जो भी उसके अंदर लगा पड़ा है मेरे को याद नहीं, क्योंकि Ryzen 5 3500 से बराबर ही देता है आपको परफॉर्मेंस, और Ryzen 5 3500 और कहाँ RTX 3060। तो अब देखो गाइस, आप ये मत करना यार कि कमेंट्स में ये लिखने लग जाओ कि भाई हम कैसे मान ली जो तो बोल रहा है सही है, या तो सच में नेहरू प्लेस गया था। हाँ यार, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, हो सकता है आपको उतना यकीन ना हो जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, लेकिन आप ही बताओ ना यार। देखो आप सबके लिए तो मैं गया, मेरे वाला क्या काम था वहाँ पे, मेरे दोस्त को रैम चेंज कराई थी, मैं मना कर देता भाई मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं गया ना क्योंकि चलो यार PC पार्ट्स के प्राइसेस भी एक बार देख लेते हैं क्या सच में बहुत ज्यादा बुरे हो रखे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा ढूंढोगे तो यार तो सही मिल जाएंगे आपको, कि मतलब कि हाँ थोड़े से पैसे आपको ज्यादा लग सकते हैं, मतलब कि जो आप जितना 30,000 का बनाना चाह रहे हो कोई PC बिल्ड, तो हो सकता है वो आपको 35,000 तक लग जाए, लेकिन अगर आप Amazon से बनाएंगे तो वो आपको 40,000 लगेगा। देखो जहाँ तक आने जाने के जो खर्चा, मेरे को लगता है कि यार 100 रुपये ज़्यादा लगेंगे। आप कहीं भी रहते होंगे, अगर दिल्ली के आसपास रहते होंगे तो मेरे तो खैर 50 रुपीज़ ही लगे, अगर मैं आने जाने का मिला दूँ तो आपके भी इसी के करीब कुछ लगेंगे। अजीब लगता है इतना कि 15-16 बंदों के सामने हम ऐसे फ़ोन लेके जाएँ कि हाँ भाई बताइए आपके प्राइसेस क्या हैं ग्राफिक कार्ड के, प्रोसेसर्स के। अजीब लगता है थोड़ा, अभी इतनी ज़्यादा सेल्फ एस्टीम नहीं है मेरे अंदर। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे चैनल को तो अमेजन की लिंक दे रखी है एफिलिएट, अगर आप वहाँ से कुछ बाय करेंगे तो सपोर्ट मिलेगा मेरे चैनल को। तो ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे एक अगले वीडियो।